प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की खुलकर आलोचना करने के लिए जाने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों एक नए विवाद में फंस गई हैं। महुआ मोइत्रा यूं तो पहले भी विवादों में रह रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। आरोप लगा है कि महुआ ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाकर लगातार संसद में सवाल पूछे हैं। असल में सवाल पूछना आरोप नहीं है, बल्कि सवाल पैसे लेकर पूछना, मतलब रिश्वत लेकर सवाल पूछना, यह आरोप लगाया जा रहा है। अब सवाल पैसे लेकर पूछा है या बिना पैसे लेकर पूछा है, ये बात आप कितना गंभीर या दोषपूर्ण समझते हैं, कमेंट्स करके मुझे भी जरूर बताएं। अब चलते हैं खबर की ओर। मोइत्रा पर यह आरोप लगाया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने, जिनकी महुआ से पहले भी संसद के अंदर सास भी कभी बहू थी की तर्ज पर लगातार तकरार होती रही है। मोइत्रा का कहना है कि वो मेरे चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से मैं खामोश हो जाऊंगी और अडानी का मुद्दा उठाना बंद कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं बोलती रहूंगी। महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगाए आरोप को निराधार और बेतुके आरोप बताते हुए कहा है कि वे फिर भी हर तरह की जांच के लिए तैयार है। मोइत्रा का कहना है कि अगर मैंने किसी से पैसे लेकर सवाल पूछे हैं तो मेरी जांच करें, और अगर मैं दोषी हूं तो मैं सजा की हकदार हूं। निशिकांत दुबे की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अब संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में एथिक्स कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पार्टी कोई कदम उठाएगी। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोइत्रा अपनी पार्टी में भी अकेली पड़ गई हैं। अब नजर डालते हैं मोइत्रा का राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ और इतने कम समय में महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे भारत में इतनी मशहूर और चर्चित नाम कैसे बन गया। महुआ मोइत्रा का जन्म असम में हुआ और स्कूली पढ़ाई कोलकाता में। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चली गई थी। इसके बाद मोइत्रा ने लंदन में प्रतिष्ठित बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेज में बतौर इन्वेस्ट बैंकर काम किया और फिर 2009 में भारत लौट आई। पश्चिम बंगाल लौटने के बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो पहले यूथ कांग्रेस से जुड़ी, मगर 2010 में वे तृणमूल कांग्रेस में चली गईं। चुनाव में पहली सफलता उन्हें 6 साल बाद मिली, जब वे साल 2016 के विधानसभा चुनाव में करीमपुर से विधायक चुनी गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें कृष्णानगर सीट से टिकट दिया, जहां से वे 60,000 वोटों से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंची। जब महुआ पश्चिम बंगाल में विधायक थी तब उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया चैनलों में बतौर तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता आना शुरू कर दिया था। जनवरी 2017 में उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान तत्कालीन बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर उनके अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने सुप्रियो के खिलाफ महिला को अश्लील शब्द कहने या इशारा करने से जुड़ी धारा 509 के तहत मामला दर्ज कराया था। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा था कि मंत्री की टिप्पणी इस धारा के बजाय धारा 499 के तहत अपमानजनक मानी जा सकती है। जब महुआ सांसद चुनी गई तो उन्होंने संसद में अपने पहले भाषण से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उन्होंने जून 2019 में संसद में कहा कि संविधान खतरे में है। अपने भाषण में उन्होंने फासीवाद के शुरुआती लक्षणों का जिक्र किया और कहा कि ऐसे लक्षण उन्हें मोदी सरकार के दौरान भारत में भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने उनके भाषण पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद से वे लगातार अपने तेज तर्रार अंदाज और तीखे बयानों के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और दक्षिण पंथियों व बीजेपी समर्थकों के निशाने पर भी हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाइफस्टाइल और निजी जिंदगी पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनकी सिगार
या शैंपेन पीने की तस्वीरें शेयर की गई हैं, तो कभी महंगे कपड़ों और पर्स पर भी सवाल उठाए गए हैं। जब मोहित्रा इतनी तेज तर्रार हैं, तो तृणमूल कांग्रेस महुआ के विवाद में फंसने के बाद उनसे किनारा करती क्यों नजर आती रही है? दिसंबर 2020 में महुआ ने पश्चिम बंगाल में मीडिया को कथित तौर पर 2 पैसे का कह दिया था। पत्रकारों की नाराजगी के बाद टीएमसी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। पिछले साल जुलाई में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में उन्होंने काली मां को सिगरेट पीता दिखाने वाले एक फिल्म के पोस्टर को लेकर जो कहा, उससे फिर विवाद खड़ा हो गया। महुआ ने कहा था, मेरे लिए काली का मतलब मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना अपने हिसाब से करने की छूट है। इसके बाद उन पर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर FIR भी दर्ज हो गई। उस समय भी टीएमसी ने कहा था कि महुआ के इन बयानों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं फरवरी 2021 में संसद में दिए भाषण के दौरान सरकार और न्यायपालिका को महुआ मोइत्रा ने निशाने पर लिया था। उन्होंने नाम लिए बिना कहा था, न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। और ऐसा उसी दिन हो गया था जब मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस पर यौन शोषण का आरोप लगा। फिर अपने मुकदमे की उन्होंने खुद सुनवाई की और खुद को बेकसूर बता दिया। फिर रिटायर होने के 3 महीनों के अंदर राज्यसभा का नामांकन भी स्वीकार कर लिया। माना गया है कि उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यह टिप्पणी की है। बीजेपी ने इस बयान को आपत्तिजनक बताया। फरवरी 2021 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पी चौधरी मोइत्रा के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लेकर आए थे। इन्हीं निशिकांत दुबे ने इस बार भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि महुआ ने दर्शन हीरानंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए सवाल पूछे हैं और इस बात को मोइत्रा पहले भी रद्द कर चुकी हैं और इन आरोप को निराधार बता चुकी हैं। सब आरोप और प्रत्यारोप पर इंटरेस्टिंग बात अब यह है कि एक हल्फनामे को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें दर्शन हीरानंदानी ने माना है कि मोइत्रा ने अडानी समूह को निशाना बनाया है। मतलब क्या हम इस हल्फनामे से अब ये समझें कि खुद हीरानंदानी ये कह रहे हैं कि महुआ को मैंने खुद पैसे दिए हैं कि अडानी समूह को निशाना बनाओ और सवालों में घेरो, या फिर ये कह रहे हैं कि महुआ अडानी समूह को निशाना बनाना चाहती है। कमाल कर दिया है और ये कमाल की बात खबरों की सुर्खियां भी बन गई हैं, जिसको लेकर महुआ ने इस हल्फनामे पर सवाल उठाए और मीडिया संस्थानों पर झूठी रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और झूठी रिपोर्टिंग पर उन्होंने झूठी दुर्भावना से प्रेरित रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए 15 मीडिया कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा है। अब इस बीच संसद की एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे की शिकायत पर गुरुवार से सुनवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में मोइत्रा को 31 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होना है, मगर उन्होंने शुक्रवार को एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा है कि वे 4 नवंबर के बाद ही कमेटी के सामने आ पाएंगी। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन के नाम लिखे लेटर को शेयर करते हुए लिखा है, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने 31 अक्टूबर को पेश होने को लेकर 5:20 पर ईमेल भेजा, मगर इससे काफी पहले लाइव टीवी पर इसकी जानकारी दे दी। सारी शिकायतें और हल्फनामे मीडिया को जारी कर दिए गए। मैं 4 नवंबर तक पहले से तय अपने चुनाव क्षेत्र के कार्यक्रमों को निपटाकर तुरंत कमेटी के सामने पेश होना चाहूंगी। अपने पत्र में मोइत्रा ने कमेटी से गुजारिश की है कि इस संबंध में 5 नवंबर के बाद कभी भी किसी भी समय को दे दिया जाए।
अब देखना यह होगा कि उनकी इस गुजारिश पर कमेटी का क्या रुख रहता है और महुआ मोइत्रा का राजनीतिक जीवन उभरता है या खतरे में पड़ता है। अब मोहम्मद रफ़ी को दें इजाज़त। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और यदि खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर ज़रूर करें।